हेलो दोस्तों, मैं कुमार गौरव आप अपने चैनल कुमार गौरव स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूं। प्राचीन हिस्ट्री बता रहे थे और प्राचीन हिस्ट्री में आज ऐतिहासिक स्रोत में वेद को बताना है। वेद हम लोग जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के होता है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें 3 गो वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो पहले ही लिखा जा चुका था, इसलिए इसे हम वेद त्रय में रखते हैं। वेद त्रय में जो पहले लिखा गया उसे हम वेद त्रय में रखते हैं। जो बाद में लिखा हुआ है जैसे अथर्ववेद, उसको हम वेद त्रय में नहीं रखते हैं। यह उत्तर वैदिक काल में बना हुआ था, इसलिए इसे वेद त्रय में नहीं रख सकते हैं। वेद जो है कि वेद किसी भगवान ने नहीं बनाया है, इसलिए वेद को अपौरुष बोलते हैं। क्योंकि किसी पुरुष ने नहीं बनाया है, इसलिए अपौरुष से कहते हैं। वेद को जैसे वेद हो गया, ऋग्वेद पढ़ना है, सामवेद, अथर्ववेद, तो बारी बारी से इसको पढ़ते हैं। पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ज्ञानी को क्या कहते हैं, कितना मंडल है, कितना ऋचा है, इस सबको जानते हैं। पहला वेद पढ़ना है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। इसे बहुत सारा ऋचाएँ है, इसलिए इसे ऋग्वेद कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें 10 मंडल है। इसमें 10 मंडल। सूक्त कितना है, तो सूक्त है 1028 सूक्त है। और इसमें इसकी ऋचाओं की संख्या कितना है, ऋचाओं की संख्या 105 80 है। ऋचाओं की संख्या कितना है, 105 80 है। ऋचाओं के अधिकता के कारण ही ऋग्वेद कहते हैं। देखिए, इसके ज्ञानी को, मतलब जो पढ़ता है, इसको जो पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, इसके पढ़ने वाले को उद्गाता बोलते हैं। नहीं, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता बोलते हैं, इसको पढ़ने वाले को होत्री बोलते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री बोलते हैं। होत्री इसका एक उपवेद है। इसका उपवेद का नाम है आयुर्वेद। इसके पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, इसके पढ़ने वाले को आयुर्वेद बोलते हैं, जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। जो किससे संबंधित है, तो चिकित्सा से संबंधित है। ऋग्वेद किससे संबंधित है, ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद बोलते हैं। आयुर्वेद को आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। और इसको पढ़ने वाले को हम प्रजापति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रजापति। इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, या ज्ञानी को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, प्रजापति। पूछेगा ऋग्वेद में कितना मंडल, 10 मंडल है। और कितना सूक्त, 1028 सूक्त। और ऋचाओं की संख्या कितना है, 1080। इसके पढ़ने वाले को होत्री बोलते हैं। और इसके उपवेद है, इसका उपवेद का नाम आयुर्वेद है, जो चिकित्सा से संबंधित है। इसको पढ़ने वाले को, आयुर्वेद को पढ़ने वाले को प्रजापति बोलते हैं। ऋग्वेद में 2 एवं 7वां मंडल जो है ना, 7वां मंडल का विकास या लिखा गया था, पहले ही लिखा गया था। और सबसे पुराना है। दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है।
और सबसे नया कौन है? तो नया है 10वां मंडल। 10वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे नया है। और 9वां मंडल जो है देवता सोम के समर्पित है। देवता सोम के लिए समर्पित है। 9वां मंडल देवता सोम के लिए समर्पित है। 10वां मंडल सबसे नया है। दूसरा एवं 7वां मंडल सबसे पुराना है, क्योंकि यह पहले ही बन चुका था। इसमें ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा है। ऋग्वेद में क्या है? गायत्री मंत्र की चर्चा है। पूछेगा गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? तो सूर्य उपासना से। सूर्य उपासना से गायत्री मंडल किससे संबंधित है? तो सूर्य उपासना से संबंधित है, यानी सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार शूद्र शब्द का जिक्र ऋग्वेद में हुआ है। प्रथम बार शूद्र की चर्चा है। प्रथम बार शूद्र की चर्चा किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 228 सूक्त है। ऋचाओं की संख्या 105 है। उपवेद आयुर्वेद बोलते हैं। पढ़ने या चिकित्सा से संबंधित है। पढ़ने वाले को प्रजापति बोलते हैं। गायत्री मंत्र की चर्चा सूर्य उपासना में है। गायत्री मंत्र तीसरा मंडल से संबंधित है। तीसरा गायत्री मंत्र तीसरा, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः जो है ना, गायत्री मंत्र तीसरा मंडल से, ऋग्वेद के तीसरा मंडल से समर्पित है, जो विश्वामित्र ने लिखे थे। तीसरा मंडल किसने लिखे थे? तो विश्वामित्र ने लिखे थे तीसरा मंडल, जो गायत्री मंत्र से संबंधित है। मिलते हैं अगले स्लाइड में, कुछ इस ऋग्वेद के बारे में और कुछ जानते हैं। अग्नि के लिए देखिए, अग्नि एवं इंद्र, अग्नि के लिए 200 ऋचा है। अग्नि के लिए कितना ऋचाओं का प्रयोग हुआ है? तो 200 ऋचाओं का प्रयोग हुआ है। और इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का प्रयोग हुआ है। एक प्राचीन इतिहास में विश्वविख्यात दशराध युग हुआ था। दशराज युद्ध हुआ था, जो ऋग्वेद से संबंधित है। राजा सुदास और कौन कौन से थे, उसी का युद्ध की, वैसे भी आगे इस युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। दशराध युद्ध इसी से संबंधित है। और जो 52 अवतार, जो विष्णु भगवान 52 अवतार हुए थे, 52 अवतार के भी इसी में जिक्र है। वामन अवतार ऋग्वेद से ही संबंधित है। तो इसको जान गए, ऋग्वेद के बारे में पूरा हम लोग जान गए। चलते हैं अब यजुर्वेद में। यजुर्वेद इसमें 1990 मंत्र है। कितना मंत्र है? यजुर्वेद में 1990 मंत्र है। यह एकमात्र वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। पूछे वह कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है? देखिए, गद का मतलब वो है जो कहानी नाटक हो, उसे हम गद बोलते हैं। पद का मतलब वो हो जो कविता हो, उसे हम पद बोलते हैं। पद को लिखने वाले को कवि बोलते हैं, और गद को लिखने वाले को क्या बोलते हैं? राइटर बोलते हैं। देख, और यह जो यजुर्वेद है, जो याग कर्म कांड से संबंधित है।
यज्ञ कर्मकांड, यज्ञ कर्मकांड एवं युद्ध की चर्चा इसी में है। युद्ध की चर्चा, युद्ध की चर्चा मतलब युद्ध के समय जो आदमी युद्ध के समय जो मंत्र पढ़कर आदमी जाता है, जैसे कोई पहले का राजा जो थे कि जब युद्ध होता था तो पहले यज्ञ कराते थे, कर्मकांड कराते थे, क्या बोलते हैं कि जैसे बहुत से मंत्र का उच्चारण करते थे, जो किस में चर्चा है, तो यह यजुर्वेद में चर्चा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दिए, देखिए गद और पद, गद और पद, गद और पद दोनों ना है। तो देखिए यह दो प्रकार, यजुर्वेद दो प्रकार के हैं। पहला जो गद में है, गद को कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं, कृष्ण यजुर्वेद। गद को क्या बोलते हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद। और पद को शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। पद को क्या बोलते हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं। इसका एक उपवेद है, इसका उपवेद को धनुर्वेद बोलते हैं। उपवेद को क्या बोलते हैं, उपवेद, उपवेद को क्या बोलते हैं, धनुर्वेद, धनुर्वेद, धनुर्वेद। इसको उपवेद को क्या बोलते हैं, तो धनुर्वेद। इसके पढ़ने वाले को विश्वामित्र, इसके पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, तो विश्वामित्र, विश्वामित्र, विश्वामित्र। इसको पढ़ने वाला क्या बोलते हैं, तो विश्वामित्र। सॉरी, वो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को नहीं पता है ना, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को नहीं पता है। देखिए इसके पढ़ने वाले को तो धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपयोग क्या है, धनुर्वेद। धनुर्वेद को पढ़ने वाले को विश्वामित्र बोलते हैं, और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धायु बोलते हैं, अर्धायु, अर्धायु बोलते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, तो अर्धायु बोलते हैं, और यजुर्वेद के उपवेद को पढ़ने वाले को विश्वामित्र बोलते हैं। इसके याद करने का ट्रिक है कि यजुर्वेद को उपवेद का क्या नाम है, तो धनुर्वेद। यजुर्वेद में किसकी चर्चा है, युद्ध की चर्चा है, तो युद्ध किससे चलेगा, तो धनुष से चलेगा, धनुष से चलेगा। चलते हैं अगले स्लाइड में। अब पढ़ना है सामवेद। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान। सामवेद, सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गान से संबंधित है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद के बोलते हैं। जैसे सारे गामा पाधा निसा सा, जो हम संगीत का वाद्य यंत्र, वाद्य होता है, मतलब जिसे गाया जाता है, जिसे बजाया जाता है, वो इसी से सामवेद से ही लिया गया है। पढ़ते हैं सामवेद का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ होता है गान, गान या संगीत। सामवेद का अर्थ क्या होता है, तो गान या संगीत। इसके पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, पढ़ने वाले को उद्गाता, 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 उद्गाता। पढ़ने वालों क्या बोलते हैं, उद्गाता, गाता। सामवेद को पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं, तो उद्गाता बोलते हैं इसके पढ़ने वाले को। इसमें टोटल मंत्र है 1875। कितना मंत्र है, 1875। लेकिन वास्तव में कितना है, वास्तव में 99 ही मंत्र है। क्योंकि अब टोटल 99 में से घटा दीजिए, 1875 में से 99 घटाएंगे, तब जितना बचेगा इस सब वेद को ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं, क्या थे, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को बोलते हैं। लिख देते हैं, सा रे गा मा पा धा नी
फिर सा 1 2 3 4 5 6 7 को होता है। संगीत में कितने स्वर? तो 7 स्वर। ठीक है। ये कब गाया जाता है? तो जब यज्ञ होता है तो यज्ञ के समय जो संगीत होता है उसमें यही गाया जाता है, सामवेद। सामवेद ही गाया जाता है। यज्ञ में जो गीत गाया जाता है ना तो उसको ही सामवेद बोलते हैं। सामवेद ही गाया जाता है। इसके पढ़ने, इसका एक उपवेद है, उपवेद। सामवेद का उपवेद क्या है? उपवेद। सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। सामवेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? गंधर्व वेद। और गाना के गाते थे? तो नारद। यहाँ लिख देते हैं। पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो नारद। पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो नारद बोलते हैं पढ़ने वाले को। ज्ञानी यानी पढ़ने वाले या गंधर्व वेद को पढ़ने वाले या ज्ञानी क्या बोलते हैं? तो नारद बोलते हैं। सामवेद का अर्थ होता है संगीत। पढ़ने वाले को उद्गाता बोलते हैं। टोटल मंत्र 1875 है, वास्तव में 99 है, बाकी सब ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को बोलते हैं। उपवेद, इसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। पढ़ने वाले को नारद बोलते हैं। भारतीय संगीत का इसका जनक बोलते हैं। अब बच गया केवल अथर्ववेद। अथर्ववेद लेते हैं, अगले स्लाइड में लेते हैं अथर्ववेद को। अब पढ़ना है अथर्ववेद। इसके लिए इसको लिखे थे अथर्वा ऋषि लिखे थे। इस वेद को किसने लिखा था? तो अथर्वा ऋषि ने लिखा था। कौन लिखा था? लिखा था अथर्वा ऋषि ने। अथर्वा ऋषि ने लिखा था, इसलिए इसे हम अथर्ववेद कहते हैं। इसमें जादू टोना है। इसमें क्या है? जादू टोना। जैसे भूत डाइन होता है ना, सब अथर्ववेद से। जादू टोना, वशीकरण। वशीकरण की चर्चा किसमें है? अथर्ववेद को ही, अथर्ववेद में है। औषधि निवारण, रोग निवारण में जैसे नहीं होता है कि जैसे कोई किसी चीज का बच्चा रोता है तो आदमी ले जाता है, झड़वाने ले जाता है, तो वहीं उसको रोग निवारण भी जादू टोना द्वारा रोग निवारण अथर्ववेद से ही संबंधित है। इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। पढ़ने वाले क्या बोलते हैं? पढ़ने वाले को ब्रह्मा बोलते हैं। ब्रह्मा। पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मा बोलते हैं। इसका एक उपवेद है शिल्पवेद। शिल्पवेद। इसका कितना उपवेद है? इसका उपवेद का क्या नाम है? तो शिल्पवेद है। ज्ञानी को इसके पढ़ने वाले को तो ब्रह्मा बोलते हैं। अथर्ववेद, इसको एक बार जानना है कि अथर्ववेद में कितना मंत्र है? तो मंत्र है 6000 मंत्र है। 6000 मंत्र है। यह वेद बना था उत्तर वैदिक काल में। कब बना था? उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल हम जब पढ़ाएंगे, जब वैदिक काल पढ़ाएंगे तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक पढ़ना है। तो उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद बना था। यह एक ऐसा मात्र वेद है जिसमें मगध राज की चर्चा है। जिसमें क्या है? मगध राज की चर्चा है, अंग राज की चर्चा है और राजा परीक्षित की चर्चा है। राजा परीक्षित की चर्चा अथर्ववेद में ही मिलता है। इस प्रकार वेद खत्म हो गया। अब उसमें कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी देखना है। जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ में आरण्य देखना है, वेदांग देखना है। तो आरण्य और ब्राह्मण वेद कल देखेंगे। लेकिन एक चीज याद करते हैं, वेद उपवेद पढ़ने वाले को हम सब लिख दिए हैं। इस पे जो कुछ छूट गया था, जैसे कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को
ज्ञानी को होत्री बोलते हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है कौस्तिकीय एवं ऐत्रेय। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो कौस्तिकीय ऐत्रेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद का है। उपवेद, इसका ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो आयुर्वेद है। इसके आयुर्वेद को पढ़ने वाले को प्रजापति बोलते हैं। और क्या है? सामवेद, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता बोलते हैं। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो पंचविश है। और सामवेद का उपवेद कौन है? तो गंधर्व वेद। गंधर्व वेद को ज्ञानी को क्या बोलते हैं या पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? तो नारद बोलते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद के ज्ञानी क्या बोलते हैं? तो अर्धायु बोलते हैं। यजुर्वेद के ज्ञानी क्या बोलते हैं? तो अर्धायु बोलते हैं। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो तैत्रेय एवं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो तैत्रेय एवं शतपथ ब्राह्मण। पूछता है कि वेद के बाद सर्वाधिक महत्व किसका है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का है। तो यजुर्वेद के ज्ञानी को अर्धायु बोलते हैं, पढ़ने वाले को तैत्रेय एवं शतपथ ब्राह्मण बोलते हैं। इसका एक उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद को पढ़ने वाले को विश्वामित्र बोलते हैं। अथर्ववेद, चौथा है अथर्ववेद। इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा बोलते हैं। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। कौन सा है? तो गोपथ। इसका उपवेद कौन है? तो शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? तो शिल्पवेद। इसके पढ़ने वाले क्या बोलते हैं? तो पढ़ने वाले को विश्वकर्मा बोलते हैं। इस प्रकार वेद खत्म हुआ। कल से अब दूसरा पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।